एवरीवन, गुड मॉर्निंग फ्रॉम आदित्य। ये मेरी ट्रेक पार्टनर भी है और मेरी टेंथ पार्टनर भी है। तो आज है 30 मई और अभी हम हैं पातरनाचोनी में। आज निकलेंगे हम लोग भगवा भाषा के लिए, जो काफ़ी टफ है यार। गर्मी तो यहाँ बिल्कुल नहीं है जैसे कि धनबाद में था। बहुत ठंड है, कड़ाके की ठंड है। निकल नहीं पा रही हूँ मैं टेंट से, इतना ज़्यादा ठंड है। लेट्स सी, आज काफ़ी स्टिफ है। देखते हैं आज क्या होने वाला है गाइस। धीरे धीरे हम आपको बताएंगे। और इतना ज़्यादा स्टिफ होने के कारण मैं व्लॉग ठीक से कर नहीं पा रही हूँ। रोड काफ़ी स्टिफ है और ठंड भी काफ़ी है, हवाएं बहुत ज़्यादा चल रही है। तो देखते हैं आज कैसा दिन रहता है, मौसम रहता है। मौसम का रुख हमेशा बदलते रहता है गाइस। तो लेट्स सी। तो गाइस आज हैं हम तैयार, अभी निकलेंगे हम भगवा भाषा के लिए। और आज का वेदर कुछ इस तरह से है, जिस तरह से आप देख रहे हैं। काफ़ी सुंदर सा वेदर है, कभी धूप है तो कभी छाँव है। बारिश होने का संभावना बहुत ज़्यादा है आज। लेट्स सी। हम सभी तैयार हो चुके हैं और ये है पूरा व्यू। काफ़ी ठंड है यहाँ पे। कहा जाता है गाइस कि इस जगह का नाम पातरनाचोनी इसलिए पड़ा था क्योंकि राजा धवल, जो कन्नौज के राजा थे, मां नंदा देवी से मिलने आए हुए थे। उन्होंने यही जगह पे अपना कैंप लगाया हुआ था और कुछ नृत्यकाएँ थी जो उन्हें अपना नृत्य प्रदर्शन करके खुश किया करती थी, जिसे देख मां नंदा देवी को ये पसंद नहीं आया और इसी कारण सारी नृत्यकाएँ की मौत इस जगह पे धंसकर हो गई। काफ़ी देर वेट करने के बाद हमें मिला मैगी। जी हाँ, ये वही मैगी है जिसे हम कहते हैं पहाड़ों वाली मैगी। तो काफ़ी इच्छाएं अपना जाहिर करने के बाद हमारे ट्रैक लीडर जो मेधा शाह है, उन्होंने हमारे लिए एक अच्छा सा ब्रेकफास्ट का बंदोबस्त किया जिसमें मैगी था। और हमें ये बहुत मन था कि हम इस ट्रैक पे आएँ और मैगी ना खाएं, ऐसा तो हो नहीं सकता है। तो इसी तरह से हम अपना ब्रेकफास्ट कंप्लीट किए और निकल पड़े हम अपने डेस्टिनेशन की ओर, जो कि भगवा भाषा है। फिर वहाँ से हम निकलेंगे। हमारा सफ़र शुरू होता है यहाँ से। देखते हैं कितना बजे हम लोग पहुँचते हैं, क्योंकि रास्ता काफ़ी स्टिफ है। 4 घंटे का रास्ता है, लेकिन चूँकि स्टिफ है तो ये 6 घंटा लग सकता है। भैया जी क्या जड़ी बूटी दिखा रहे, देखते हैं थोड़ा। ये जड़ी बूटी किस काम का लगता है? ये एनर्जी के लिए। अच्छा, बहुत महंगा बिकता है यहाँ पे। अच्छा, क्या बोलते हैं इसको? इसको हिंदी में बोलते हैं यारसा गंबू। अच्छा, अब लोकल में बोलते हैं कीड़ा जड़ी। अच्छा, तो हम लोग आज ये थोड़ा करके खा सकते हैं? नहीं, बहुत हो जाएगा इससे। क्या नहीं है ना? क्या हो जाएगा? मतलब आपको कैसे देख के पता कैसे चला? ये मिट्टी से ऊपर से ये वाला कैसे क्या हो जाएगा? ये रुकेंगे नहीं, यहाँ से बोलेंगे direct चलिए, ऐसा हो जाएगा। थोड़ा तो हम लोगों को एनर्जी कितना लगता है? मतलब इसको अगर एक दिन हम एक खा लेंगे तो कितना पूरा दिन के लिए एनर्जी रहता है, या फिर 1-2 खाना पड़ता है? ये इसका पता नहीं है, वैसे ही बोलते हैं लेकिन। अच्छा ठीक है, चलो। आज कैंप साइड में जाके इसको बांट के, मतलब हम खाबो ना, हम ये सब खाओ लोगों ने ऑलरेडी देखनी है। हाँ, अभी नहीं, कैंप साइड इससे कुछ प्रॉब्लम तो नहीं होगा ना? ये तो कम से कम 300-400 ग्राम। आप रख लो ना, आप भी ये कर देना, सेल कर देना। अगर खाना है तो इसको खा लो। नहीं, हमको नहीं खाना है, हमको ये सब खा के हमको इसका। अगर ये इसी के साथ देगा ना तो ये नीचे वाला खराब हो जाएगा। मेन तो इसका कीमत है, इसका नहीं। तो अच्छा, नीचे वाले पार्ट जो एनर्जी देगा वही खाऊंगी ना। इसमें बेसिकली ये आपका प्री वर्कआउट हिसाब से भी काम होता है, ठीक है? जिम का जो प्री वर्कआउट होता है, प्री वर्कआउट पीने के बाद अगर कोई सोचे हम किसी को मर्डर करेंगे तो वो कर भी सकते हैं। ऐसा घटिया चीज होता है प्री वर्कआउट। हम एक जमाने में बहुत खाते थे।
लोग केलवा विनायक पहुँच रहे हैं और ये जाते रहे पीछे देख रहे हैं, ये लॉर्ड गणेश का सबसे ऊंचा टेम्पल है। आपको हम दिखाते हैं। दोस्तों ये है कालू विनायक और भगवा बासा पहुंचने से पहले हमें कालू विनायक होकर गुजरना पड़ता है और यहाँ से माउंट नंदागुंडी और माउंट त्रिशूल का व्यू काफ़ी क्लोज दिखता है। और जैसे कि आप देख रहे हैं ये छोटा सा जो टेम्पल बना है ये है वर्ल्ड हाईएस्ट एल्टीट्यूड में बसा लॉर्ड गणेश टेम्पल, जो कि काफ़ी अच्छा से बनाया गया है। यहाँ पे लोग आकर कभी शंख चढ़ाते हैं तो कभी कुछ, या अगर जो जिसका इच्छा हुआ वो यहाँ पे चढ़ाते हैं। और जैसे कि आप देख रहे हैं काफ़ी सुंदर व्यू है और यहाँ से अब कुछ ही दूर 2 या 3 किलोमीटर तक भगवा बासा है जो हम लोग अभी तय करेंगे। आज वेदर बहुत क्लियर है और हम लोगों ने काफ़ी एंजॉय किया बहुत, क्योंकि वेदर आज हमारा साथ दे रही थी। हमें स्नोफॉल नहीं मिला लेकिन रात को स्नोफॉल का संभावना है। यहाँ हमारे गाइड हमें रोड का कंडीशन बताते हुए नज़र आ रहे हैं, क्योंकि कालू विनायक से कितनी देर तक का रास्ता है और कितनी देर हमें ट्रेक करना पड़ेगा और रास्ता का कंडीशन कैसा है, वहाँ की हवाएं कैसी है, वहाँ का वेदर कैसा है, हर चीज़ को वो बता रहे थे। छोटी छोटी बातें जो हमें ध्यान रखने की ज़रूरत है। तो अगर हम कालू विनायक से निकलते हैं भगवा बासा की ओर तो हमें बिल्कुल स्टिफ नहीं मिलता है गाइस, हमको प्लेन सरफेस मिलता है और बीच बीच में हमें स्नो मिलते हैं जो हम लोग एंजॉय करते करते या फ़ोटोज़ लेते लेते हम लोग जा रहे थे, जो काफ़ी मज़ा आ रहा था। चलने के दौरान अब हम देखते हैं कि ये हमारे मीरा शाह जो ट्रेक लीडर है वो हमारे पीछे पीछे है, हमें गाइड कर रही हैं, हमें देख रही है और कभी आगे होती हैं तो कभी पीछे होती हैं, क्योंकि उससे देखना पड़ता है कि सभी ट्रैकमेट सही तरीके से जा रहे हैं या नहीं, कोई छूट गए या नहीं, या फिर कोई किसी को कुछ प्रॉब्लम तो नहीं हो गया। तो इसी तरह से हम लोग आगे पीछे एक दूसरे को गाइड करते करते फिर हम निकल पड़े और काफ़ी मज़ा आ रहा था, क्योंकि व्यू बहुत अच्छा था। काफ़ी क्लोज हम लोग माउंट त्रिशूल को देख रहे थे जैसे आप देख रहे हैं। और जहाँ मैं अभी पॉइंट आउट कर रही थी वहाँ रहा हमारा कैंप साइट। अब हम कैंप साइट जाएंगे, वहाँ रेस्ट लेंगे, फिर हम लोग कल निकलेंगे रूपकुंड की ओर। हम आ चुके हैं गाइस 14,000 फीट ऊपर और यहाँ पे हमारे ट्रैक लीडर मेधा और हमारे जो पुष्कर नेगी जी गाइड हैं हमें कुछ इंस्ट्रक्शंस दिए थे। उन्होंने ऐसा बोला था कि हमें जब भी हम अभी टेंट पे जाएंगे हमें सोना अलाउड नहीं था, क्योंकि अगर हम सोते हैं उससे हमारा माथा भारी हो सकता है और हम AMS का शिकार हो सकते हैं। और ख़ासकर अपने सिर को ढकने के लिए इंस्ट्रक्शन दिया गया था। तो गाइस जब भी आप इस ऊंचे एल्टीट्यूड में आप आते हो तो हमेशा अपने ट्रैक लीडर और अपने गाइड का बात ज़रूर सुनना, जिससे आप AMS का शिकार तो नहीं होगे। बाकी आपके हेल्थ इश्यूज़ कुछ अलग हो सकते हैं, लेकिन ये हमारा पर्सनल थिंकिंग है कि आप अगर यहाँ पे आते हो आपको ट्रैक लीडर और गाइड का बात सुनना अनिवार्य है, क्योंकि काफ़ी सारे चीज़ उन लोगों को पता होता है क्योंकि वो लोग घूमते हैं और आप लोगों को पता नहीं होता है। तो गाइज़ आप जब भी हाई ऑल्टीट्यूड में आओ तो अपना ट्रैक लीडर और गाइड का बात ज़रूर सुनना। और ये छोटे छोटे जो घर दिख रहे हैं यहाँ पे लोग रहने के लिए छोटे छोटे घर बनाए थे जो अभी टूट चुका है। और हम आ चुके हैं यहाँ पे टेंट पे, ये है हमारा टेंट। हालांकि आपको हर जगह एक ही टेंट दिखेंगे, जी हाँ हमारा एक ही कलर के टेंट होते हैं जिसे हम पहचान सकते हैं। अलग अलग कैंप साइट में अलग अलग टेंट कलर नहीं होते हैं। तो जब भी रूपकुंड के लिए यहाँ से कोई जाते हैं तो यहीं पे वो लोग स्टे करते हैं। अगला दिन वो लोग निकलते हैं रूपकुंड समिट के लिए।
जैसे ही हम अंदर बातें कर रहे थे, मस्ती कर रहे थे, वैसे ही हो गया स्नोफॉल शुरू और काफ़ी सुंदर लग रहा था और काफ़ी अच्छा लग रहा था। हम इंजॉय कर रहे थे इस चीज़ को, क्योंकि स्नोफॉल हमें जनरली यहाँ पे वेस्ट बंगाल में और इस एरिया में तो मिलता नहीं है, तो ये हमारे के लिए ट्रिप का एक बोनस ही था स्नोफॉल। तो अब हम रात में निकलते हैं डिनर के लिए और जैसे ही हम लोगों ने टेंट खोला, देखा हम लोगों को पहले लगा था कि शायद बारिश हो रही है, लेकिन स्नोफॉल हो रहा था और काफ़ी शौक थे कि इतना स्नोफॉल कहीं हम दब ना जाए। उड़िया बाबा रे, टेंट पूरा बर्फ से ढक चुका है। माय गॉड, जा रहे किचन लंच के लिए। माय गॉड, रात के बज रहे हैं 4 और मेरी पार्टनर जो है उनका हालत बहुत ख़राब था। एएमएस की शिकार हो गई थी और वो सोई हुई थी और हम लोग आज निकलने वाले हैं, तैयार हो गए हैं। आज है हमारा फाइनल समिट। जैसे आप देख रहे हैं आज बाइकर्स डेज, आज का वेदर काफ़ी अच्छा था। स्नोफॉल तो रात पे हुए थे बट सब क्लियर हो चुका था। तो देखते हैं गाइस आज का वेदर कैसे साथ देते हैं हमारे समिट के दौरान। ওর সাথে পিছনে আমি নালি নিতে পারবো না। जो थोड़ा सा दिख रहा है सुंदरपुर से, हाँ जो उसके बीच में हाथी घोड़ा, उसके बाद चौखंबा, जो सामने वाला जो ये जिसमें धूप है जो चमक रहा है, उसके बीच में है नीलकंठ जो छोटा सा दिख रहा है, और यह है नंदा घूटी, यह है त्रिशूल जो सामने सामने ऊपर लास्ट में ये काला वाला चंदन या कोट जो सामने दिख रहा है अच्छा त्रिशूल की तरह। उसके बीच में ये आ गया इसमें रूपकुंड। रूपकुंड के लिए सफ़र हो चुका है शुरू और शुरुआत में ही हमें मिले चैलेंजेस। जैसे कि आप देख रहे हैं हम पार कर रहे हैं ग्लेशियर, जो ज़िंदगी में मैंने पहली बार इस ग्लेशियर क्रॉस करने का मुझे मौका मिला। जैसे कि मैंने किताबों में काफ़ी बार ग्लेशियर के बारे में पढ़ा है, अब मैं अपनी आंखों से देख रही थी गाइस और अपने पैरों से इस ग्लेशियर को क्रॉस कर रही थी, जो मेरे लिए एक बहुत बड़ा अचीवमेंट था। तो ऐसे ही हमें काफ़ी सारे ग्लेशियर मिले। तो चलिए देखते हैं आगे आगे हमने कैसे और इस चैलेंजेस को पार किया। मुझे ऐसा लगता है ये ट्रैकिंग आपको ज़िंदगी की सबसे बड़े बड़े चैलेंजेस से लड़ने का एक तजुर्बा तो देती है। जब हम फिज़िकली इस नेचर से मुठभेड़ करते हैं, अपने आप को एडजस्ट करते हैं और हमें ऐसा मतलब अपने आप को हम मोटिवेट करते हैं कि हम चढ़ सकते हैं, हम ये समिट पूरा कर सकते हैं। तो अगर हम अपने निजी जीवन में ये चीज़ को सोचते हैं कि चाहे हमारे ज़िंदगी में कितनी भी बड़ी परेशानियाँ क्यों नहीं आए, हम इस समिट को पूरा करेंगे, हम अपने लाइफ को सही तरीके से सही मुकाम तक पहुँचाएँगे। जो हमारा ड्रीम है हम उसको पूरा करेंगे, जो हमारा इच्छाएँ हैं उसको हम पूरा करेंगे, जो हमारे सामने चैलेंजेस है उसको हम ओवरकम करेंगे। तो गाइज़ मुझे ऐसा फील होता है ये ट्रैकिंग आपको काफ़ी सारे लेसन्स देती है, काफ़ी एडजस्ट करवाना सिखाती है। तो इसी तरह हमें ये स्पाइक्स पहनाया जाता है, क्योंकि अब आता है हमारा रियल ट्रैक जिसमें हमें पूरे बर्फ़ में ही चलना पड़ेगा और इस शूज़ से काम नहीं चलेंगे। तो हमें मेरे गाइड ने मुझे ये पहना दिया। अब हम आगे बढ़ते हैं इसको पहनकर,
देखते हैं कैसा ये काम करता है हमारे पूरे स्नो ट्रैक पे। वो हम लोग एक गाइड साहब ने खिलाया चॉकलेट डेयरी मिल्क पुष्कर जी। मेरा का तो दिल गार्डन गार्डन हो गया होगा चॉकलेट खा के। तो हम काफ़ी करीब पहुंच चुके हैं गाइस रूपकुंड के, और कुछ ही देर और बाकी है, कुछ 400 मीटर की दूरी में हैं हम। और ये धीरे धीरे हमारे पुष्कर नेगी जी और हमारे और एक गाइड जो हैं वो हमें ले जा रहे हैं, क्योंकि काफ़ी स्टिफ है और बहुत ध्यानपूर्वक हमें यहाँ चलना है। इसी तरह हम पहुँच चुके हैं हमारा रूपकुंड समिट। फाइनली वी हैव डन दिस समिट। तो ये रहा हमारा रूपकुंड झील, जैसे कि आप देख पा रहे हैं। और इस रूपकुंड झील को हम लोग कई नामों से जानते हैं, जैसे कि स्केलेटन लेक। जी हाँ, यहाँ पे काफ़ी सारे स्केलेटन मिलते हैं। कहा जाता है कि यहाँ पे 700 से भी अधिक स्केलेटन यहाँ पाए जाते हैं, जैसे कि अभी आप वीडियो में देख रहे हैं। और इसे उत्तराखंड सरकार ने रहस्यमय झील के नाम से ही बताती है, और कई वैज्ञानिक इसके ऊपर रिसर्च किए हैं और अभी भी चल रहा है और आगे भी चलेगा जब तक इस रिसर्च पूरा नहीं हो जाता है। वैज्ञानिकों ने इस झील में पड़े कंकालों का अध्ययन किया है गाइस, और कई अनसुलझी पहेलियों को सुलझाने की कोशिश भी की है। इनके सामने कई सवाल थे, तो अभी भी इसके बारे में पीएचडी चल रहे हैं काफ़ी जगहों पे। इन मानव कंकालों को लेकर एक पुरानी कहानी बताई जाती है कि ये कंकाल एक भारतीय राजा, उनकी पत्नी और उनके सेवकों के हैं, जो कुछ लगभग 870 साल पहले से सभी लोग एक बर्फीले तूफान का शिकार हो गए और यहीं दफन होकर मर गए थे, जिसके कारण ये हड्डियां आपको मिल रही है। तो काफ़ी सारे थ्योरी यहाँ पे लिखे गए हैं, और देखा जाए और क्या क्या इसमें रिसर्च आते हैं। तो इस तरह से हम लोगों ने अपना समिट पूरा किया, और समिट पूरा करके हम लोग यहाँ से बैक किए। तो चलिए पुष्कर जी से जान लेते हैं मेरे बारे में कुछ बातें। हमारा समिट डन हो गया रूपकुंड का, और ये है हमारे गाइड। जैसे कि मैंने पहले बोला था कि मुझे करना है तो करना है, और इन्होंने भी मुझे कराया। तो चलिए सुन लेते हैं इनका एक्सपीरियंस कैसा रहा मुझे ये ट्रैक को पूरी कराने में, ये पूरी सबमिट को पूरी कराने में इनका क्या एक्सपीरियंस रहा। एकदम बहुत बढ़िया लगा हमें भी आपको रूपकुंड कराने में। ऐसे हमें बहुत कम चांस मिलता है, सब लोग अपने हिसाब से कर लेंगे तो हमें पूछेगा कौन फिर। तो हमें बहुत अच्छा लगा आपको, हमें भरोसा नहीं था कि आप रूपकुंड कर पाओगे। आपको भरोसा था कि कर पाएंगे, इसलिए आपका रूपकुंड हो पाया। नहीं, आपका भी सपोर्ट बहुत था। हाँ। अगर आपका सपोर्ट नहीं होता तो शायद मैं नहीं कर पाती। ये दोनों का सपोर्ट और मौसम भी साथ दे रहा हमारा, एकदम बढ़िया धूप खिली हुई है। हाँ, अब भैया जस्ट ने रूपकुंड काफी, सबमिट करके अब वापस ही आ रहे हैं। हाँ भैया ने काफ़ी बारीकी से मुझे वहाँ से पातर नचौनी से यहाँ लेकर आया। हर 10 स्टेप करके और हमने इनको पास किया है। हाँ, काफ़ी बारीकी से हर एक किसी को हेल्प किया, और हमारे जो वो
ट्रैकर्स है और भी ट्रैकर्स जो जा रहे हैं उन लोगों को भी इन्होंने मदद की। ये और हमारे और एक भैया है, वो भी हमारे गाइड है, और ये हमारे पूरे ट्रैक में ये हमारे साथ थे। ये पातर नाचौनी से जो हमारा ये समिट था, ये मैं कभी सोच नहीं पाई थी कि मैं कर पाऊँगी, लेकिन भैया और मेरे जो को ट्रैकर्स हैं उनके वजह से मैं ये कर पाई हूँ, और बाय गॉड्स ग्रेस ये हो पाया है। अगर आपने रूट पूर्ण कर लिया तो आप हर किसी ट्रैक के लिए परफेक्ट हो। हाँ भैया, आप अपना नाम बता दो। मैं पुष्कर सिंह नेगी, रूट पूर्ण गाइड। जी, आपका फ़ोन नंबर भी बता दो। 7060771854। जब भी आप कभी आओ तो इस दूरबीन ग्रुप को आप ज़रूर फॉलो करना, और अगर आप सोलो आते हो तो आप पुष्कर नेगी जी से बात कर सकते हो, और उनसे उत्तराखंड के और ट्रैक कराता हूँ। हाँ, आप उनसे बात कर सकते हो, उनके साथ आप मतलब ट्रैक कर सकते हो। बहुत बहुत अच्छे हैं और बहुत मज़ेदार भी हैं। थैंक यू सो मच। वेलकम। अब हमारा सफ़र ख़त्म हुआ रूपकुंड का, तो अब हम निकलते हैं वापस बैक, और काफ़ी सारे यादों को और काफ़ी सारी चीज़ों को लेकर अलविदा ले रहे हैं। और यहाँ से हम अभी पहुँचे हैं आली बेदनी बुग्याल, और यहाँ से फिर हम लोग जैसे आए हुए थे वन विलेज लोहाजंग, वैसे ही हम लोग वापस जाएंगे गाइज़। और लौटते वक्त जैसे कि आप देख रहे हैं, मैंने आपको बताया भी था, काफ़ी हवा बहता है, और आज का दिन भी वैसा ही था। बाय गॉड्स ग्रेस हम लोग को वेदर का वैसा इश्यूज़ नहीं हुआ था। बारिश हो जाती या फिर स्नोफॉल हो जाता तो ट्रेक करने में काफ़ी दिक्कतें आ जाती। तो थैंक्स टू जीसस जो हमें ऐसा परिस्थिति नहीं मिला। और इसी तरह से हम लोग सब समिट के बाद फिर हमारा यहाँ पे लंच हुआ एक साथ, और काफ़ी हम एंजॉय कर रहे थे। और इसी तरह से लंच करने के बाद फिर हम लोग बैक करते हैं बेदनी टॉप की ओर। और देख रहे हैं आप कितना सुंदर वेदर है, और इधर से सन के किरणें और पूरी तरह से लश ग्रीन।
फाइनली गाइज हम लोग पहुंच चुके हैं हमारा पहला कैंप साइट जहां से हमने शुरू किया था। बैक आ चुके हैं गहरौली पाताल और यहाँ पे आकर हम लोगों ने रिलैक्स किया और हम लोगों ने पूरे ट्रैक पे पातर नचौनी के बाद यहाँ पे मैगी खाया जो हेलो एवरीवन, आज है 2 जून और हम अपना समिट पूरा कर चुके हैं। समिट पूरा करने के पहले हम लोगों ने अपना जर्नी स्टार्ट किया था वान पे, और वान से ही जो हमारे साथी, जो हमारे बैकअप में जो हमारे साथ थे, चलिए जान लेते हैं उन लोग से कुछ बातें कर लेते हैं। ये है हमारे जो वान से ही हमारे रूपकुंड में हमारे साथी रहे, हमारे बैकअप में हमारे साथ रहे हैं। ये है कृष्णा जी। कृष्णा जी नमस्ते कीजिए। और ये है, नाम बताइए अपना। पुष्कर जी। देविस्ट। ये हमारे गाइड है और ये भी हमारे गाइड रहे हैं, कृष्णा जी। और कुक हमारे क्या नाम है? देव जी। इन्होंने बहुत अच्छा खाना हाँ, इन्होंने बहुत अच्छा खाना खिलाया है सही में। और जब हम पहाड़ों में आते हैं तो हम लोग को बहुत अच्छा खाना चाहिए होता है और उन्होंने वही चीज़ को बरकरार रखा है, इसीलिए उनको बहुत बहुत धन्यवाद और पूरी टीम को। तो चलिए कृष्णा जी अब हमें कुछ बताएंगे इस ट्रिप के बारे में। आपको कैसा लगा? मुझे तो बहुत अच्छा लगा, सही में बहुत अच्छा लगा। हमारे पूरे टीम को बहुत अच्छा लगा। हमारे स्टाफ के साथ खाना वगैरह तो काफ़ी दमदार था और कोऑपरेटिव तो बहुत थे। जब भी जो भी प्रॉब्लम हुआ, जब भी बुलाया, हमेशा साथ थे ये पूरा टीम। और कृष्णा जी से हम सुनना चाहेंगे कि ये रूपकुंड का जो ये हिस्ट्री है, ये कैसे क्या होता है, कैसे क्या हुआ, कब हुआ, ये हम उनसे सुनना चाहेंगे। ये बहुत पहले हो चुका था और ये रूपकुंड की कहानी ये है कि शिव और पार्वती यात्रा कर रहे थे। ऐसे कि जैसे हम ट्रैक पे निकल रहे वैसे ही वो भी ट्रैक पे चल रहे थे। तो शिव और पार्वती जी को वहाँ पर रूपकुंड में पानी की प्यास लगी, पार्वती जी को। तो पार्वती जी ने बोला शिव जी को, मेरे को पानी की प्यास लगी है। तो पार्वती जी को पानी की प्यास लगी तो पार्वती जी ने शिव जी को बार बार बोला कि मेरे को पानी चाहिए। तो शिव जी की शक्ति इतनी थी, शिव जी ने बोला कि मैं त्रिशूल मारूंगा तो जो भी होगा वहाँ क्या होगा, एक लेक बन गई। जैसे उसने लेक शिव ने त्रिशूल मारा ना जमीन पे, तो वैसे लेक बन गया। तो पानी उत्पन्न हो गया, पानी उत्पन्न भी हुआ। और पानी उत्पन्न होने के बाद फिर शिव जी ने, पार्वती ने पानी पिया और पानी भी पिया और अपना श्रृंगार भी किया। मतलब श्रृंगार मतलब अपना छाया का शीशा का काम पूरा किया। तो अपना श्रृंगार जो भी है वो पूरा किया उन्होंने वहाँ पे। तो उसका नाम रूपकुंड पड़ा। अच्छा, ये जो रूपकुंड में जो ये स्केलेटन जो हम लोगों ने देखा है वहाँ पे, तो उसका क्या राज है, हम वो जानना चाहेंगे आपसे। उसका राज है कि पहले कुछ लोग यात्रा कर रहे थे। कोई बोलते हैं यात्रा कर रहे थे, कोई बोलते हैं कि ऐसे ही चल रहे थे। तो फिर वो यात्रा पे चल रहे थे, अचानक क्या हुआ कि लोहे के ओले पड़ गए। बर्फ के जो सफेद वाले होते हैं वो ओले पड़े। तो कुछ इधर आंधी तूफान चली तो कुछ इधर गिरे, कुछ उधर गिरे, तो वैसे मरे वो लोग। तो वहाँ पे उनकी कुछ हड्डियाँ वहाँ पे गिरी, कुछ पीछे भी हैं, दिनार गली से पीछे भी हैं। अच्छा, तो ऐसे बोलते हैं वहाँ पे। चलिए, तो कृष्णा जी को बहुत बहुत धन्यवाद। हम लोगों के साथ ये मिस्टीरियस लेक के बारे में हम लोगों के साथ डिस्कस किया। तो और आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। और ये छोटा सा एक स्टॉल है, आप देख सकते हैं गहरौली पाताल में। ये मुझे बहुत अच्छा लगा क्योंकि ये मुझे पातर नचौनी वगैरह में नहीं मिला, लेकिन यहाँ पे हमको मिला है। तो आप जब कभी भी आओ तो यहाँ पे इसका आनंद ले सकते हो। अंदर एक रूम बनाया गया है, वहाँ पे खाना वगैरह भी बनता है। तो यहाँ पर भी हम लोग बैठ के चिल कर रहे थे कल, तो बहुत अच्छा लगा। ये है हमारा पूरा टीम और ये रहा हम लोग का कैंप साइट है। और इस तरफ से नंदा घूटी दिखता है ना, शायद त्रिशूल दिखता है। अभी बादल से ढक गया है, बट जिस दिन जैसे जैसे ऊपर जाएंगे वैसे वैसे व्यू पॉइंट मिलेंगे आप लोगों को। जी, तो चलिए हम समाप्त करते हैं इसमें और हम अभी निकलेंगे वान की ओर। जी के बारे में, लोकल के बारे में यहाँ की हिस्ट्री बताएंगे। अच्छा, गहरौली पाताल के ये मेन पुजारी हैं। अच्छा, पुजारी भी हैं और यहाँ पे रहते हैं ये लोग। अच्छा, क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम है उमराव सिंह बिष्ट। अच्छा, चलिए आप कुछ बताइए।
बताएं क्या यहाँ देवी आती यहाँ है। के बारे में बताएंगे वो लोग, क्योंकि ये बहुत साल हो गए इनको यहाँ रहते रहते। जी। ये होटल चला रहे हैं यहाँ पे, टूरिस्ट को मतलब जिसको जो खाना पीना लेके नहीं आ रहे उनकी व्यवस्था करते हैं। अच्छा, तो आपसे हम जानना चाहेंगे कि आप पुराने जो भी यहाँ के हिस्ट्री है कुछ हम जानना चाहते हैं आपसे। यहाँ पे ऐसा है कि हर साल तो यहाँ देवी आती है। लोक जात जो होते हैं, लोक जात होती है, नंदा देवी लोक जात। उसके बाद 12 साल में होती है यहाँ राज जात, नंदा देवी राज जात होती है। तो जब देवी आती है तो रात को यहाँ एक स्टे ही होता है, तो जिसको हम लोकल भाषा में पड़ाव बोलते हैं। तो एक रात को यहाँ रुकती है पाठ पूजा, इसलिए देवी का मंदिर है यहाँ पे। तो देवी का मंदिर है तो यहाँ पर सभी यात्री लोग आगे तक जाते हैं। ऊपर बेदी में जाद होती है, उसके बाद फिर वहाँ से डोली विदा होती है। और 12 साल में जो राय जाद होती है वो आगे रूपकुंड, शिला सुंदर, होमकुंड से वापसी सतुल तक जाती है। अच्छा, और यहाँ से कितने सारे समिट होते हैं? मतलब इस गैरोली पाताल से कितना सारा समिट होता है? यहाँ से समिट तो काफी यहाँ पे आलीबेनी का हो गया, रूपकुंड वाला हो गया, राउंड शटल वाला हो गया, मतलब 2-3 तो होते हैं। इधर है एक, इधर से लोग मिन फड़ा बोलते हैं, इधर से ये वाला भी होता है। अच्छा, काफी सारे ट्रैक है यहाँ पे, माने 6-7 समिट होते हैं यहाँ पे। चलिए, 6-7 समिट हो जाएंगे। और आपको यहाँ जैसे भी लगा होगा हमारे तो लगभग ठीक ही लगता है। काफी सारे आदमी आते हैं अच्छा। लगभग यहाँ पे। कम से आप लोग इस टीम का कुछ नाम वगैरह है या फिर आप लोग ऐसे ही? इनका टीम का ऐसी कॉन्ट्रैक्ट की बेस से होता है। अच्छा। और जैसे यहाँ पे क्योंकि हम ये करते हैं कि 1.5 लाख से ऊपर एक सीजन पे यहाँ पूरा आदमी 1 साल का आ जाता है। अच्छा। हाल पे हम एंट्री करते हैं, हमारे पास रजिस्टर भी पड़ा है। पूरा 1-1.5 लाख आदमी यहाँ सबमिट कर लेता है हर साल। कोई अगर बिना खाने पीने का आ गया तो वो व्यवस्था इनके पास सारी है। अच्छा, बाकी इनके साथ कॉन्टेक्ट पे ही ज़्यादा काम होता है। अच्छा, यहाँ पे पुष्कर जी भी बैठे हुए हैं जो सारे चीज़ का अरेंजमेंट वो करवा सकते हैं। तो आप कभी भी जब सोलो आओ या फिर कभी फ्रेंड के साथ आओ तो आप ज़रूर इन लोगों से मिलना। और काफ़ी फ्रेंडली हैं और काफ़ी कोऑपरेटिव हैं। तो इस छोटे से यादों के साथ हम विदा लेते हैं इन लोगों के साथ और निकलते हैं वान की ओर। तो सबको बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। बहुत सारी यादों को लेकर हम ले चुके हैं अलविदा गहरोली पाताल से वान विलेज की ओर। और जैसे कि आप देख रहे हैं ये म्यूल जो है किचन सेट ले जा रहे हैं। पहाड़ों में इसी तरह से ज़िंदगी चलती है, जहाँ जहाँ आपके कैंप साइट होते हैं उसी तरह से म्यूल के द्वारा किचन सेट ले जाया जाता है। और इसी तरह से हम ट्रेक करते करते आ चुके हैं नीलगंगा। और जैसे कि आप देख रहे हैं इस पे अब मैं कुछ नहीं बोलूँगी, आपकी डायरेक्ट रूबरू होगी नेचर के साथ और उसकी आवाज़ के साथ। तो आइए थोड़ा इसका आनंद ले लेते हैं हम, इस झरनों का और इस वातावरण का। बहुत सारे यादों के साथ हम अलविदा लेते हैं इस रूपकुंड और आली बेदनी बुग्याल से, जिससे हम काफ़ी दिन से, एक हफ्ते से जुड़े हुए थे। और आप सभी को मेरा रिकमेंडेशन है कि आप जब कभी उत्तराखंड आओ, पुष्कर नेगी जी जो हमारे इस ट्रेक में गाइड रहे हैं उनसे ज़रूर संपर्क कीजिएगा। जो उनका योगदान इस ट्रैक में बहुत ज़्यादा था जिसके वजह से हम ये सबमिट कर पाए हैं। उनका नंबर मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी और उम्मीद करती हूँ कि दिए गए इन्फॉर्मेशन आपको ज़रूर हेल्प करेगा आगे चल के। अगर मेरे से कुछ भूल त्रुटि हो गई हो तो मुझे माफ़ करना, और अगर कुछ इन्फॉर्मेशन बाकी रह गया हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। और आप सभी को बहुत बहुत शुक्रिया और स्टे ट्यून्ड फॉर माय नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच।